मैट्रिक्स की फैकल्टी टीम अच्छी है, वहाँ का डाउट काउंटर वगैरह सब अच्छा है और क्लासरूम में टीचर सुनते भी हैं और अच्छे से समझाते हैं और रिजल्ट भी उनका बेटर है सब बाकी कोचिंग से। ठीक है। अलग इसमें ये है कि जैसे बाकी कोचिंग्स में तो टॉप बैचेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं टीचर्स की, मतलब टॉप बैचेस में ज़्यादा जोर डालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में सभी बैचेस से रिजल्ट निकलता है, वो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसे मैट्रिक्स में एक ऐप डाल रखी है मोबाइल में, तो उसके थ्रू हमें पता लग जाता है अभी बच्चे की अभी छुट्टी हुई है, अभी बच्चा गया है कोचिंग में, ऐसे इस तरह से पता लग जाता है। ठीक। हमने अच्छी तरह सर्च करके फिर देखा हमने, प्रथम मैट्रिक्स हमें बेस्ट लगा, जेई के अंदर हमें बेस्ट लगा, जेई में रिजल्ट भी अच्छा दिया बच्चों ने। और ठीक है। हम तो यही कहेंगे भी अगर बच्चे को जेई मेंस करनी है या नीट करनी है तो मैट्रिक्स बेस्ट है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। जिस प्रकार से हम आपको जो बच्चे जेई नीट में अपना जो है वो अच्छा दमखम दिखाते हैं और एक अच्छा रैंक लेकर के आते हैं, उनका एक मोटिवेशनल स्टोरी हम आप लोगों को दिखाते हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार तमाम उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की वीडियोस हम लोग लगा रहे हैं। तो उसी कड़ी में इस बार जो है वो जेई का जो रिजल्ट आया है, जेई मेंस का अगर बात करें तो एडवांस का, तो उसमें जो है वो आज मैं पहुँचा हूँ मंडी आदमपुर में, और मंडी आदमपुर का एक विद्यार्थी केशव बंसल मेरे साथ मौजूद है। और केशव के अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो दादा दादी हैं। दादा जो है वो अगर बात करें तो 1963 में 8वीं पास की हुई है और 10th जो है वो 1965 में पास आउट हैं, और अभी जो है वो शॉपकीपर हैं। और उनके बाद अगर बात करें तो पिता की बात करें तो पिता जो है वो राजेश बंसल जी इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, और ये जो है वो ग्रेजुएट हैं। और माता जो है वो रेखा बंसल, ये हाउसवाइफ हैं और ये भी जो है वो ग्रेजुएट हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर यूँ कहूँ कि पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो फैमिली बैकग्राउंड वो पढ़ा लिखा है। दादा भी जो है वो 1963-65 में 8वीं-10वीं पास किए हुए हैं। तो उसी बैकग्राउंड से अगर बात करें तो केशव ने इस बार जो है वो जेई का एग्ज़ाम दिया और जेई में जो है वो एक अच्छी रैंक हासिल करके जो है वो अपने परिवार का नाम रोशन किया। चलिएगा, अभी केशव मेरे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। केशव, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आपने जेई का जो एडवांस जो है वो क्रैक कर लिया है। थैंक यू सर। केशव, अगर बात करें तो आपने ये प्रिपरेशन जो है वो कहाँ से की है? सिक्कर मैट्रिक्स कोचिंग से। सिक्कर मैट्रिक्स से? यस सर। अच्छा, तो मैट्रिक्स को ही आपने क्यों चुना? संस्थान तो और भी बहुत है वहाँ पे। तो सर मैट्रिक्स की फैकल्टी टीम अच्छी है, वहाँ का डाउट काउंटर वगैरह सब अच्छा है और क्लासरूम में टीचर सुनते भी हैं और अच्छे से समझाते हैं और डाउट्स क्लियर भी ढंग से करते हैं और रिजल्ट भी उनका बेटर है सब बाकी कोचिंग से। ठीक है। तो आपको कैसे पता चला कि मैट्रिक्स का रिजल्ट बेटर है बच्चे को? रिलेटिव वगैरह से और फ्रेंड्स भी पहले पढ़ रहे थे वहाँ पे, और थोड़ा सोशल मीडिया से भी पता चला कि वहाँ का रिजल्ट अच्छा है, वहाँ की कोचिंग भी ठीक है। तो आपने जो है वो मैट्रिक्स को चुनते समय पहले सर्च किया था आसपास से कि कौन सा कोचिंग जो है वो बढ़िया रहेगा? बाकी संस्थानों के बारे में बातचीत की थी, जिक्र किया था? हाँ करा था, लेकिन सबसे बेटर फिर मुझे मैट्रिक्स ही मिला और उसमें ठीक थी, फैकल्टी भी सपोर्टिव थी। ठीक है। तो आपका शेड्यूल जो है वो क्या कुछ रहता था पढ़ाई के रिगार्डिंग? मेरा जैसे मॉर्निंग बैच था तो मैं सुबह 6 बजे उठता था कोचिंग जाके, फिर 12 बजे तक आता था, तो फिर 2 बजे पढ़ने बैठता था। फिर मैं सेट में पढ़ता, सेट 2 से 5 एक सेट हो गया, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 3 आवर का सेट, फिर 10 मिनट का ब्रेक, फिर 3 आवर का सेट, ऐसे 7 to 8 आवर्स हो जाते थे कोचिंग के बाद। ठीक है। तो अब अगर केशव अगर बात करें तो मैट्रिक्स में जो है वो आपको क्या चीज़ अलग लगी? क्या चीज़ मतलब कि वो कैंपस की अगर बात करें तो वो कैसा लगा, और दूसरे संस्थानों में आप गए हो और मैट्रिक्स में आप आए हो तो अलग क्या चीज़ लगी आपको? अलग इसमें ये है कि जैसे बाकी कोचिंग्स में तो टॉप बैचेस में ज़्यादा ध्यान देते हैं टीचर्स की, मतलब टॉप बैचेस में ज़्यादा जोर डालते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में सभी बैचेस से रिजल्ट निकलता है, वो हर बच्चे को इक्वली ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं कि उसके नंबर अच्छे आ रहे तो उसी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सभी बैचेस को अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है। मतलब कि उनको टॉपर से कोई मतलब नहीं है, सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ उनको एक ही क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है, यानी कि टॉपर का बैच अलग नहीं रखते? हाँ, अच्छा, इतना फ़र्क नहीं है बाकी बैचेस में, मटेरियल हर जगह सेम है। ठीक है। तो मैट्रिक्स में जो स्टडी मटेरियल वगैरह वो कहाँ से कैसे प्रोवाइड होता था, कैसा आपको लगा? कोचिंग वाले खुद ही प्रोवाइड कर देते थे, क्लास में प्रोवाइड कर देते थे। अगर कोई एब्सेंट होता है तो वो बाद में भी ले सकता है काउंटर से जाके। और स्टडी मटेरियल का अच्छा है, हर टाइप के सवाल है उसको मॉड्यूल के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा बुक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है। तो इसमें अगर एक दिन क्लास मिस हो जाती है तो उसका कोई अल्टरनेट वहाँ पे मिलता था?
हाँ, वहाँ पर मैट लैब नाम से लैब है जहाँ पे सभी टीचर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं हर चैप्टर के। तो अगर किसी का मिस हो गया तो वहाँ पे देख सकता है वो, या कोई टीचर से डाउट काउंटर जाके भी पूछ सकता है कोई भी। ठीक है, मतलब कि अगर वहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों फैसिलिटी आपको मिलती है? हाँ, दोनों है। ठीक है, अगर कोई डाउट आपका मन में आ जाता है तो डाउट कैसे क्लियर होता है वहाँ? डाउट काउंटर वहाँ पे जैसे एक स्पेसिफिक जगह है, यहाँ पे अलग अलग टीचर्स बैठते हैं शेड्यूल के हिसाब से, वहाँ बच्चे जाके अपन डाउट पूछ सकते हैं, या फिर इनके ऐप पर भी डाउट पूछ सकते हैं अगर किसी को दूर लगता है जाना या जा नहीं सकता तो। ठीक है, तो अगर मतलब कि सपोज कीजिएगा कि आपको क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है और उस समय आपका कोई डाउट है, तो क्या आप क्लासरूम के अंदर भी डाउट क्लियर कर सकते हैं? हाँ, हाथ हैंड रेस करके हम पूछ सकते हैं कोई भी डाउट, टीचर आराम से बता देगा। ठीक और है। क्लास के बाहर भी हम पूछ सकते हैं अगर वहाँ पे हेजिटेशन होती है पूछने में कुछ बच्चों को, तो क्लास के बाहर भी टीचर वेट करता है, बच्चे वहाँ जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपने वहाँ पे मैट्रिक्स में जो है वो कितने साल लगाए हैं? हाँ, 2 years। 2 इयर्स, मतलब कि +1 और 2 वहीं से किया आपने? +1 और +2। अच्छा, तो यानी कि ये तो स्कूल में की होगी, तो स्कूल का क्या कुछ वहाँ पे एटमॉस्फेयर है, कैसा माहौल है? अच्छा है वहाँ पे, मतलब सारे टीचर्स भी फ्रेंडली है और स्टूडेंट्स भी ठीक थे वहाँ पे, और हर चीज़ की फैसिलिटी है वहाँ पे। अच्छा, ठीक है, तो ओवरऑल कैसा लगा, क्या कुछ कहना चाहोगे मैट्रिक्स को लेकर के? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था मैट्रिक्स को लेकर, और मतलब बाकी कोचिंग से कंपैरिजन में तो बहुत बेटर था मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, डाउट्स भी सब क्लियर हो जाते थे, मेरे कंसेप्ट भी अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो आपको ये कब पता चला कि मैट्रिक्स जो है वो, ये कैसे पता चला कि मैट्रिक्स जो है वो सबसे टॉप संस्थान है वहाँ का? आपने कोई सर्च किया था इसके बारे में? मेरे फ्रेंड्स वगैरह पहले से पढ़ रहे थे तो मुझे पता था कि वहाँ पे कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है क्या नहीं, और इनका रिजल्ट भी ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जा रहा है, तो अच्छा रिजल्ट है। अच्छा रिजल्ट है, मतलब कि रिजल्ट भी आपने सर्च किया था कि अच्छा रिजल्ट है तो इसी में जाना चाहिए ना? हाँ। ठीक है, चलिएगा, शुक्रिया केशव बातचीत के लिए। तो चलिएगा, अब केशव की माता जी हैं रेखा बंसल जी मेरे साथ मौजूद। मैम, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि बच्चा जब बाहर जाता है तो सबसे पहले माता पिता को एक ही चिंता रहती है कि हमारे बच्चे की सिक्योरिटी क्या है, श्योरिटी क्या है कि बच्चा कॉलेज गया है या कोचिंग गया है या नहीं गया। तो इस तरह के डाउट जो वो आपके कैसे क्लियर हुए, कैसे मैट्रिक्स ने क्लियर किए? मैट्रिक्स ने एक ऐप डाल रखी है मोबाइल में, तो उसके थ्रू हमें पता लग जाता है अभी बच्चे की अभी छुट्टी हुई है, अभी बच्चा गया है कोचिंग में, ऐसे इस तरह से पता लग जाता है। ठीक है, हाँ जी, और बाकी बच्चे सुरक्षित है, क्योंकि हमने पहले सर्च किया, जैसे मेरे भाई का लड़का भी पढ़ता है उधर से, 2 इयर्स उसने भी लगाए हैं वहाँ पे, तो उनके हिसाब से भी सुरक्षित था, इसीलिए हमारा मतलब कि मन था कि हाँ वहीं भेजना। अच्छा, मतलब कि मैट्रिक्स पहले से ही आपका जाना पहचाना था? जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ओवरऑल क्या कुछ लगा आपको मैट्रिक्स में? आप भी गए होंगे वहाँ पे बच्चे को छोड़ने के लिए, कैंपस विजिट करने के लिए, तो कैसा, क्या चीज़ खास, क्या चीज़ अलग लगी? बस वहाँ का माहौल अच्छा लगा, एजुकेटिव था, बच्चे भी मतलब कि बाहर बैठे होते थे काउंटर पे, उनको जल्दी जवाब दिया जा रहा था। फीस जैसे मान लो हमें फ़ीस जमा करवाने, तो हमें वहाँ पे कोई ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़ता, आराम से सब कुछ हो जाता है, मैनेज हो जाता है, मैनेजमेंट अच्छा लगा। अच्छा, तो वहाँ पे खाने वगैरह का क्या सिस्टम रहता था? क्योंकि बच्चा बाहर रह रहा है तो माँ को एक ही चिंता होती है कि बच्चा क्या खाएगा, कैसे बनाएगा, तो उसका कैसे आपने समाधान किया? समाधान तो ये है कि बच्चे के खुद पे भी डिपेंड करता है। कुछ पीजी जिस पीजी में रह रहा था उस पीजी का खाना भी ठीक था, और कुछ बच्चे को हमने स्टार्टिंग से ही सिखाया था भी जो अच्छा है खाना सब अच्छा होता है, बस तुम मैनेजमेंट करना आता है बच्चों को खाने को लेके, तो वो एडजस्ट कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, तो ऐसा नहीं लगा कि बच्चा जो है वो वहाँ पे अकेला रह रहा है, कहीं डिप्रेशन में चला गया तो ये हो गया वो हो गया? क्योंकि 100 तरह के सवाल माँ के मन में आते हैं। नो, नहीं, ऐसा कभी कुछ सोचा ही नहीं, हमें तो बस ये देखा था बच्चा कामयाब होना चाहिए। अच्छा। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, डिप्रेशन अपने माइंड में अपने आप बिठा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिप्रेशन नाम की चीज़ है ही नहीं। ठीक है, तो आपको केशव ने भी कभी बताया था कि मम्मी मेरे दिमाग में ये चल रहा है, ये हो रहा है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, अब क्या ये है, मेरे से नहीं होता, इस तरह का कुछ मन में आया था इसके कभी? एक आध बार कहा था, लेकिन इतना खास ज़्यादा मन में भी नहीं आया, क्योंकि इसको तो ये था मेहनत में, हमने तो बच्चों को एक ही बात सिखाई, बेटा मेहनत करो, बाकी देखी जाएगी। मैं जब बच्चा मेहनत करता है वो कभी हार नहीं मान सकता, बस यही सिखाया शुरू दिन से। तो जब आपको कहा था तो तब आपने फैकल्टी मेंबर से कुछ कहा था मैट्रिक्स वालों से कि बच्चा जो है वो इस तरह से कुछ कह रहा है, तो उन्होंने क्या समाधान किया उसका? नहीं, इतना कुछ कहा भी नहीं ना, क्योंकि शुरू से सेटिस्फाइड था, भाई पढ़ाई अच्छी चल रही थी, सारा कुछ ठीक था, तो इतना कोई मैटर वाली बात ही नहीं थी जो हम आगे डिस्कस करें उनसे। ठीक है, मतलब कि मन में पक्का था इसके मैंने जेई क्लियर करने का? हाँ जी, बस ये था कि कैसे ही हो, चाहे हर तरफ से एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, पढ़ाई जरूर। हाँ, चलिएगा, अभी केशव के पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। यस जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? केशव जो मैट्रिक्स में गया था, ये फैसला आपका था, केशव का था, या केशव की मम्मी का था? नहीं सर, हम तीनों गए था। अच्छा, आप तीनों? हमने अच्छी तरह सर्च करके फिर देखा हमने, पर तो मैट्रिक्स हमें बेस्ट लगा।
जेई के अंदर हमें बेस्ट लगा, और जेई में रिजल्ट भी अच्छा दिया बच्चों ने, और जेई एडवांस में भी अच्छा रिजल्ट मिला हमें। ठीक है। पर तो स्टाफ अच्छा था, मैनेजमेंट अच्छा था। अगर बच्चा एक दिन भी क्लास मिस करता है तो हमारे पास फ़ोन आता था मैट्रिक्स वाले, भाई बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, तो उनका जवाब आता था। पर तो अच्छा था, रिस्पॉन्स अच्छा है, मैट्रिक्स बेस्ट है। ठीक है। हम तो यही कहेंगे भी अगर बच्चे को जेई मेंस करनी है या नीट करनी है तो मैट्रिक्स बेस्ट है। ठीक है। तो आपने जेई की ही एक बार थोड़ी पड़ताल की थी या उसकी भी, नीट की भी पड़ताल की थी? क्योंकि नीट में भी मैट्रिक्स पिछले 2-3 सालों से लगातार टॉप आ रहा है। नहीं सर, हमने दोनों की करी थी, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों ट्विस है मान लो, मेरे को एक को नीट करानी थी और एक को जेई मेंस करानी थी। ठीक है। इसलिए हमने दोनों के लिए मैट्रिक्स ही अच्छा लगा। पर तो हमने करवाई तो दोनों से ही जेई मेंस, पर तो नीट में भी बेस्ट है मैट्रिक्स। अच्छा, नीट में भी बेस्ट। हाँ जी। ठीक है। तो वहाँ का माहौल अगर बात करें तो आपने जाके देखा होगा, कैसा लगा आपको? अच्छा माहौल है सर, स्टाफ भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है। अगर कोई चीज़ क्वेश्चन पुट करते हैं तो आंसर तुरंत मिलता है, उसका समाधान है मैट्रिक्स वालों ठीक है। मतलब कि बच्चा आपका संतुष्ट था वहाँ पे आपके हिसाब से? हाँ जी, बच्चा बिल्कुल संतुष्ट था और सेफ था। क्योंकि अगर बच्चा मामूली सा भी गलत चले, अगर नंबर भी कम आते तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती थी। बच्चे की तरफ से मैट्रिक्स में पूरी तरह संतुष्ट थे। ठीक है। ठीक, चलिएगा, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मैट्रिक्स के बारे में बच्चे ने और उसके पेरेंट्स ने जो है वो बताया है कि किस प्रकार से मैट्रिक्स में इनकी केयर की जाती थी, और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो सुरक्षा की गारंटी होती है कि सुरक्षा मैट्रिक्स किस प्रकार से देती है। मैट्रिक्स में अगर बच्चा एक दिन नहीं जाता है या घंटा लेट हो जाता है तो भी पेरेंट्स के पास मैसेज चला जाता है कि आपका बच्चा आज 1 घंटा देरी से आया है या आया नहीं है, तो पेरेंट्स को पता होता है कि उसका बच्चा कहाँ पे है। और इसके साथ अगर बात करें तो मैट्रिक्स में जो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, जो पिछले कुछ सालों में हमें देखने को मिला है कि पढ़ाई ना होने के कारण बच्चे जो वो सुसाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके लिए मैट्रिक्स में काउंसलिंग की भी सुविधा अवेलेबल है, उपलब्ध है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो डाउट क्लियर सेशन है, यानी कि तमाम तरह की हर सुरक्षा और अगर बात करें तो शिक्षा की गारंटी जो है वो मैट्रिक्स लगातार देता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी का परिणाम है कि पहले जेई के अंदर मैट्रिक्स ने अपने आप को नंबर 1 रखा, और उसके बाद अब नीट में भी जो है वो पिछले कुछ सालों से मैट्रिक्स जो है वो अपने आप को नंबर 1 रखता आ रहा है। और स्कूलिंग में भी मैट्रिक्स जो है वो अपने आप को दिन प्रतिदिन उभारता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।